बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबर चल रही है कि साद रिजवी साहब के 95 अकाउंट्स पकड़े गए और उनमें कहते हैं जी कुछ सूदी अकाउंट थे और कुछ इतना पैसा और ये और वो बहुत पकड़ लिया जी। साद रिजवी साहब तरीके लब्बैक के अकाउंट पकड़े गए जनाब, वो ये कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब क्यों पकड़े गए? अगर कोई दो नंबरी हो रही थी तो अब तो नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही होगी, पहले पकड़ लेते। बेशुमार मौलवी और भी है पाकिस्तान में, उनके अकाउंट क्यों नहीं पकड़े जाते? अब इनके क्यों पकड़े जा रहे हैं? आज का बड़ा सवाल नहीं है, यह नहीं है कि जनाब साद रिजवी के कितने अकाउंट हैं, साद रिजवी के घर से क्या मिला। बड़ा सवाल यह है कि साद रिजवी और उसका भाई ये दोनों गए कहां। बड़ा सवाल यह है कि जो कत्लेआम हुआ मुरीद के में, उसमें कितने लोग शहीद हुए। बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों की लाशें कहां गई। बड़ा सवाल यह है कि वो जख्मी कितने और वो कहां हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्होंने आगे से गोली चलाई? हमारे पास तो एक भी विजुअल नहीं है, हमें तो ये निहत्ते नजर आ रहे थे। मुझे इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ रहा हमेशा, इनके सियासी तर्ज अमल से इख्तलाफ रहा हमेशा, लेकिन मैं कभी भी इसकी हमायत ही नहीं कर सकता कि निहत्ते लोगों को घेरा डाल के मार दिया जाए। मैंने पहले भी हमेशा कहा कि नहीं, निहत्ते लोगों को घेरा डाल के मारना मुनासिब बात नहीं है। हाँ, अगर कोई कानून हाथ में ले, गोली चला रहा हो तो आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, लेकिन इतने सारे बंदे मार दिए। अब जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो तरीके लब्बैक के लोग क्लेम कर रहे हैं, वो तो बहुत खौफनाक है। जो समा टीवी ने चलाया, हुकूमती टीवी चैनल ने, एक हुकूमती वजीर है उसका टीवी चैनल है, उसने जो चीजें चलाई वो बड़ी खौफनाक है। मरियम नवाज के सिक्योरिटी के शदीद तरीन इशूज हो गए हैं, बड़े सीरियस, और उनकी फैमिली के भी बड़े सीरियस इशूज हो गए हैं सिक्योरिटी के। अब उन्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए और उन्हें मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब सिलसिला पंजाब में शुरू कर दिया गया। जिसको दिल किया कत्ल कर दिया। वो पुलिस निकाल निकाल के जेलों से बंदे मारी जा रही है, पुलिस एक के बाद एक इनकाउंटर करती चली जा रही है। सबसे आसान तरीका ढूंढा, बंदा उठाओ, बंदे को कत्ल कर दो। और इतनी कत्लो गारत गिरी के बावजूद पंजाब में कम होना चाहिए ना क्राइम रेट, वो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। 11% जराइम में पंजाब में इजाफा हो गया। अब ये क्राइम पता कब होता है ज्यादा? जब लोगों के पास कारोबार नहीं होता, काम नहीं होता, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जब गुर्बत बहुत बढ़ती है, मजबूरियां लोगों की बढ़ती हैं, तो बाद औकात जराइम इसकी वजह से भी बढ़ते हैं। फिर हमारी पुलिस जराइम को रिपोर्ट भी नहीं करती। लेकिन अब रिपोर्ट जितने हुए हैं उनमें भी आप ये देख लें कि बड़े पैमाने पे जराइम में इजाफा होता चला जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान में करप्ट होना कोई मसला नहीं है, बेईमान होना कोई मसला नहीं है। मुल्क लूटना, कौमी खजाना लूटना, जराइम पेशा होना, अवाम से फ्रॉड करना, ये कोई जुर्म नहीं है अगर आपके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है तो। लेकिन अगर आपके साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के ठीक नहीं है, या आप उनके बयानिए की हमायत नहीं कर रहे, तो फिर आपकी डिग्री जाली निकलेगी, फिर आप चोर भी हैं, फिर आप डाकू भी हैं, फिर आपके फॉर्म 45 असली भी होंगे तो वो जाली हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, आपका नाम ECL में डल जाएगा, आपके खानदान के बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, आपकी हलाल की कमाई भी हराम हो जाएगी। अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है तो हर तरह की तोहमतें आपके ऊपर लगेगी, आपके ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस भी हो सकता है, आप मुल्क दुश्मन भी होंगे और गद्दार भी होंगे। अगर आपने कहीं एस्टेब्लिशमेंट के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ कर लिया तो फिर यह सब कुछ आपके साथ होगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं, वहां से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर 1 तो यह है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी 3 दिन पहले मोहसिन नकवी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को, वो सुहेल अफरीदी साहब ने वापस कर दी। उन्होंने कहा जी ये यूनाइटेड नेशन की जो गाड़ियां हैं ये एक्सपायर्ड गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां किसी काम की नहीं है। ये गाड़ियां हमने इसलिए वापस कर दी हैं कि हमें वो गाड़ियां दी गई जिनके तो काम निकलना शुरू हो गया, पुरानी गाड़ियां। अब इसके ऊपर हुकूमत कह रही है हमने बड़ी आला क्वालिटी की बड़ी जबरदस्त गाड़ियां दी हैं खैबर पख्तूनख्वा को, उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा जनाब हमको इतने गए गुजरे कि आपने गाड़ियां में दे दी, इनका काम करवाएं, इनको चलाएं, ये गाड़ियां ठीक नहीं है, एक्सपायर्ड। देखिए ये जो होती है ना, अब बुलेट प्रूफ गाड़ी ये बड़ी हसास गाड़ी होती है। वो मैंने एक रखी है तो मुझे आइडिया है, वो पुरानी गाड़ी है बहुत, इतनी महंगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता नई गाड़ी, तो मैं पुरानी थी मेरे पास। तो मेरे वालिद ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, वो रोजाना कोई ना कोई उसका काम करते ही रहते थे। यानी कोई ना कोई बंदा आया होता था, वो कोई ना कोई काम उसका कर ही रहा होता था, कोई ना कोई पुर्जा उसका निकल रहा होता था, कोई नया डाल ही रहा होता था, कोई ना कोई चीज उसकी रिपेयर होने के लिए गई होती थी। तो ये क्योंकि बहुत वजनी गाड़ी होती है, ये जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो इसका काम निकलता रहता है। ये पुरानी हो जाए तो ये फिर वो आप ऑपरेशनल कामों के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज्यादा पुरानी हो जाए तो ये अब उनको इस तरह की गाड़ियां दे दी गई, तो उन्होंने एहतजाजन वापस कर दी। जनाब ये आप हमें समझते क्या है?
तो उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी उन्होंने वापस कर दी और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जुमे को वो चारसद्दा में जा रहे हैं, हफ्ते को खैबर एजेंसी में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और एतवार को करक में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और जरगा का अलग से ऐलान किया हुआ है सुहेल अफरीदी ने। तो ये बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जो होने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये कोई इतनी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, और उनके ऊपर सुहेल अफरीदी पे एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी जिसमें उसने शमूलियत नहीं की तो उसने बड़ा जुल्म किया। तो सुहेल अफरीदी ने बताया कि जनाब ये लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी मीटिंग, बल्कि ये जो मीटिंग थी ये दो चीज़ों पे थी, वो दोनों चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो मीटिंग जो थी वो फूड सिक्योरिटी पे थी और दूसरा अफगान मुहाजिरीन पे थी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था। और वैसे भी जुनैद अकबर ने कहा कि जी आप जितनी मर्जी मरतबा बुलाएं, हम नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान की मुलाकात सुहेल अफरीदी से नहीं करवाई जाएगी। बल्कि उन्होंने ये भी बताया जुनैद अकबर ने कि इमरान खान को जब ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक कोई 22 बंदे ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दे चुके हैं बयान हल्फी कि जनाब जब आप कहेंगे जहां कहेंगे हम वह वोट डाल देंगे, तो ये जो 22 बंदे हैं ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इन्हीं 22 बंदों का दबाव डाल के अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के इलेक्शन में अरकान को कहा था कि जी इसको नहीं ले सकते, हमारे 22 बंदे बिके हुए, बिला मुकाबला करवा लो। मुकाबला हो गया तो बढ़ जाएंगे। तो इमरान खान साहब को जब ये बात बताई गई कि जनाब अगर वज़ीर आला चेंज किया तो ये 22 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर लिए तो फिर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। तो इमरान खान साहब का जवाब क्या था ये ज़रा सुन लें कि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है तो जाए, कम से कम इन 22 बंदों से हमारी जान छूट जाएगी, हुकूमत की खैर है। ये है जनाब इमरान खान। उसे जेल में बैठ के इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हुकूमत जाती है तो जाए। वो कहता 22 बंदे अगर फ्रॉड करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। एक बंदा भी नहीं मुकरा, एक बंदा लकीर के उस तरफ नहीं गया। ये हालात है नादरीन खैबर पख्तूनख्वा में। एक और चीज़ नादरीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक रोला डाला गया था कि सुहेल अफरीदी के पीछे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो नहीं है, और कायदे आज़म का फोटो क्यों हटाया इसका रोला डाला गया था। लेकिन जिन लोगों ने यह शोर मचाया था ना, उन्होंने उस वक्त ये शोर नहीं मचाया जब अखबारात के अंदर फौजी अफसरान की तस्वीरें लग रही थी 14 अगस्त पे, सियासतदानों की लग रही थी, और कायदे आज़म जो बानी है पाकिस्तान है उनकी नहीं लग रही थी। किसी ने शोर नहीं मचाया। लेकिन सुहेल अफरीदी के पीछे लगी हुई थी, वो उस फ्रेम से बाहर चली गई तो बहुत रोला डाला गया। अब जनाब सोशल मीडिया ने रोजाना ही काम पकड़ लिया है। जरदारी अपने दफ्तर में बैठे, शहबाज शरीफ बैठे, मरियम, बिलावल, मुराद, कोई भी बैठे अपने अपने ऑफिस में, तो मुरादरी शाह बैठे, कोई भी, तो वो तस्वीर निकाल के लगा देते हैं जनाब इस तस्वीर में कहाँ है कायदे आज़म। कहीं पे भुट्टो की तस्वीर लगी होगी, कहीं नवाज शरीफ की तस्वीर लगी होगी, कहीं किसी और की लगी होगी। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।